आज की वीडियो में हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता या महत्व और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की एक मुख्य विधि मानी जाती है। इसके अनेक से कारण हैं और वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान की विधि महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। इसमें सबसे पहला है कि यह समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन करती है। सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता समस्या का प्रत्यक्ष संपर्क करता है। वह घटनाओं का क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। सर्वेक्षण में वह व्यक्ति समस्या के बारे में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। उसे वे सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क और प्राथमिक तथ्यों से जुड़े होते हैं। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता या तो दार्शनिक आधार पर या अपने व्यक्तिगत अनुभव या किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत के आधार पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकालता है। ऐसे निष्कर्ष सैद्धांतिक होते हैं, व्यावहारिक नहीं होते हैं। सर्वेक्षण द्वारा ही हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरी उपयोगिता है ऑब्जेक्टिव स्टडी अर्थात वैश्विक अध्ययन। सर्वेक्षण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है और समस्या के बारे में वैश्विक और तटस्थ अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र से संकलित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ना कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। दार्शनिक विधि द्वारा तथ्यों की विवेचना करने पर उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, संस्कृति, धर्म और पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है। वैश्विकता की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण विधि का सहारा लिया जाता है। तीसरी उपयोगिता है कि सामाजिक सर्वेक्षण विधि वैध प्राकल्पना के निर्माण में सहायक है, क्योंकि सर्वेक्षण के द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर हम नई प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और पूर्व में हमने जो भी प्राकल्पनाएं, उपकल्पनाएं या हाइपोथेसिस बनाई है उन पूर्व में बनाई गई प्राकल्पनाओं का दोबारा परीक्षण या जांच की जा सकती है। इन वैध प्राकल्पनाओं के आधार पर ही कई बार नवीन अनुसंधान भी प्रारंभ किए जाते हैं। चौथी उपयोगिता है प्रामाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त होना, क्योंकि सर्वेक्षण विधि में समस्या से जुड़ी हुई तथ्यों का संकलन स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। वे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। इसमें सर्वेक्षणकर्ता प्रथम स्तरीय आंकड़ों का संकलन करता है, जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है और सूचनादाताओं से पूछता है। पांचवी उपयोगिता है वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों और विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता पाई जाती है। वर्तमान में सर्वेक्षण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण निश्चित और परिशुद्ध निष्कर्ष निकालना संभव हो रहा है। छठी उपयोगिता है सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज की संस्थाओं और संरचनाओं के अनेक अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति सभी के बारे में विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मानव व्यवहार की जानकारी के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण को एक उपयोगी विधि माना जाता है। सातवीं उपयोगिता है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण विधि उपयोगी है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों और समाज में व्याप्त समस्याओं का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। समाज एक गतिशील और परिवर्तनशील व्यवस्था है। इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्षों में परिवर्तन, बदलाव होते रहते हैं। इस प्रकार से लोगों के विचार, मूल्य, भावना, दृष्टिकोण भी बदलते रहते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति और कारणों की जानकारी हमें सामाजिक सर्वेक्षणों के माध्यम से ही मिलती रहती है। इसी प्रकार से समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, अपराध, अशिक्षा, मद्यपान, छात्र, अनुशासनहीनता, अशिक्षा, जनाधिक्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। समस्याओं का समाधान और सामाजिक पुनर्निर्माण में भी सामाजिक सर्वेक्षण विधि उपयोगी है। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता चलता है तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं, जिनका उपयोग करके समाज की बुराइयों का अंत किया जा सकता है और रचनात्मक कार्यक्रमों या नियोजित विकास द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वेक्षण के द्वारा युद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपदाओं द्वारा नष्ट हुए समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जा सकता है और उसके पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्थित योजना बनाई जा सकती है। सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक हल भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण विज्ञान की उन्नति में भी एक सहायक है। सर्वेक्षण के द्वारा अनुसंधान की विधियों को अनेक उपयोगी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, बहुत अधिक उपयोगी और विश्वसनीय भी बना सकते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार, परिवर्तन और परिमार्जन भी किया जा सकता है ताकि वे अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक बन सके। सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के बहुत अधिक निकट है। सर्वेक्षण विधि इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह एक प्रकार से सरल विधि है, सिंपल मेथड है, क्योंकि इसके प्रयोग के लिए अध्ययनकर्ता अधिक प्रशिक्षण, अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है। सर्वेक्षण के द्वारा लोगों के मानसिक पक्षों जैसे किसी समस्या के बारे में विचारों, भावनाओं, मतों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि दार्शनिक या प्रयोगशाला पद्धति द्वारा संभव नहीं है। व्यावहारिक उपयोगिता भी है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए भी किया जाता है। व्यापारिक संस्थाएं अपने माल खपत के लिए बाजार में सर्वेक्षण करवाती हैं। श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनका व्यावहारिक हल प्रस्तुत करने, चुनाव में उम्मीदवारों के प्रति लोगों के रुख को जानने और सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण विधि की
उपयोगिताएं हैं जिसकी वजह से सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है।